केन विलियमसन ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है और इससे आप अंदाजा लगाएं। देखिए ये डार्क रियलिटी है। डार्क रियलिटी किस चीज की रियलिटी है मैं आपको बताता हूं। आप ये सोचिए कि पीएसएल में कमेंट्री नहीं वो कर रहे, पीएसएल के अंदर उनको ना क्रिकेट खेलने से, जब आप कोई खेल रहे होते हो ना, एक्टिविटी कर रहे होते हो, मतलब कि ना सेंस कि आप गेम खेल रहे हो, तो आपका बजट भी ज्यादा होता है, आपको पैसे ज्यादा मिल रहे होते हैं और आपकी कहते हैं ना वो वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कमेंट्री करना। लेकिन आप ये सोचे कि अगर विलियमसन आईपीएल के अंदर वो जो प्री मैच शो करने से उनको इतना कुछ मिल रहा है कि उन्होंने सोचा कि पीएसएल में अगर मैं मैचेस खेलूंगा मुझे इतना कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर डेविड वार्नर को भी कमेंट्री ऑफर हुई होती पीएसएल आईपीएल के अंदर, तो फिर उन्होंने भी यही काम करना था, उन्होंने भी यही कुछ करना था। इससे पता चलता है कि वो किसको कितनी इंपॉर्टेंस देना पसंद कर रहे हैं, किसके लिए उनके लिए पास कितनी इंपॉर्टेंस है। और एक किस्म का फ्रॉड किया है। अब बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे यार फ्रॉड कैसे कर लिया उसने, तो आईपीएल को चुना है पीएसएल को छोड़ के। ये बात मानने वाली है कि आईपीएल की ताकत है भाई, पावर है कि जो वो आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए उसने पीएसएल को छोड़ दिया। लेकिन एक साइड से ये फ्रॉड भी है। फ्रॉड ये है कि भाई आपने नाम देना ही नहीं था, आप पहले ही कमेंट्री करते। अगर आपने नाम दे दिया, एक फ्रेंचाइज ने आपको इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना पैसा आपको दिया, और उसके बाद आप जो है वो एंड टाइम पे जो है वो कह रहे हैं कि मैं नहीं आ सकता, और अब आप मजाक बना रहे हैं उनका, आप कह रहे हैं मैं 5 मैचेस नहीं खेलूंगा। भाई 5 मैचेस नहीं खेलोगे स्टार्ट के, तो उसके बाद बच क्या जाएगा। अब जब केन विलियमसन पीएसएल खेलने आएंगे तो वो लाहौर पिंडी के अंदर जो मैचेस होंगे ना कराची किंग्स के, वो वाले मैचेस के लिए आएंगे। इसी के साथ साथ बाकी प्लेयर्स की बात करें, कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पहुंच चुके हुए हैं, कौन कौन से नहीं, तो अभी तक काफी प्लेयर्स आ रहे हैं। डेविड विसे आ रहे हैं, इसी के साथ साथ राइली लुसो ज्वाइन कर चुके हुए हैं, लितुन दास आ रहे हैं। लूंगा उसके बाद मैं जो है वो अवेलेबल होऊंगा, क्योंकि मैं अभी आईपीएल में कमेंट्री कर रहा हूं। अब जो है वो केन विलियमसन की जानब से 6 मैचेस, ये कहा गया है भाई 6 मैचेस जो हैं पीएसएल के वो मैं मिस कर जाऊंगा, उसके बाद में आऊंगा। और जब जो है 6 मैचेस होंगे, शायद भाई साहब बोले यार अब मैचेस ही कितने हैं, अब किस लिए आऊं मैं। तो भाई जब एक टीम की जानब से आपने जो है वो 6 मैचेस खेलने ही नहीं है, बाकी पीछे क्या बच गया, बाबा जी का ठुल्लू बच गया है, वो टीम हार के बाहर हो जाए, उसके बाद तुम्हारे आने का, तुम्हारे जाने का क्या मकसद। आई ना, अगर वो पहले 5 मैचेस के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो इससे बेहतर वो फिर पीएसएल को ज्वाइन ही ना करे, खेले ही ना पीएसएल। हमें तो इतनी जरूरत नहीं है कि अगर आपके लिए जरूरत है, आपके लिए आईपीएल के अंदर गुफ्तगू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि पीएसएल के अंदर खेलना, तो इससे बेहतर आप आओ ही ना। ठीक है, ये जब उन्होंने ये बात बोली थी ना, मैंने आपको न्यूज दी थी, जब मैंने आपको बोला था ये सारा टोपी ड्रामा है भाई, इस बंदे ने खेलना ही नहीं है या आधा पीएसएल खेलेगा, ये पहले ड्रामा कर रहा है। जब जो है वो पीएसएल करीब आ गया, फिर जो है केन विलियमसन ने ये कहा कि भाई मैं पहले 3 मैचेस नहीं खेलूंगा, उसके बाद मैं जो है वो अवेलेबल होऊंगा, क्योंकि मैं अभी आईपीएल में कमेंट्री कर रहा हूं। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है केन विलियमसन ने पीएसएल के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और आईपीएल में वो कमेंट्री कर रहे हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही गुस्से में कह रही है कि अगर पीएसएल में नहीं खेलना था विलियमसन को तो पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, नाम ही क्यों दिया था। अगर आईपीएल में कमेंट्री करनी थी सीधा आईपीएल में कमेंट्री करते। अब विलियमसन कम से कम 6 मैच के बाद पीएसएल से जुड़ेंगे, जो कि कराची किंग्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि कराची किंग्स अगर इससे पहले ही नॉकआउट से बाहर हो गई तो केन विलियमसन को ख़रीद कर कराची किंग को क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि अगर डेविड वार्नर को भी आईपीएल की कमेंट्री करने का ऑफ़र मिलता तो वो भी पीएसएल छोड़कर आईपीएल में कमेंट्री करने चले जाते। ये हमारी बेइज्जती है, पीएसएल को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं ये खिलाड़ी, ये आईपीएल के पीछे भाग रहे हैं। आईपीएल में पैसा बहुत है इसलिए वे आईपीएल को तवज्जो दे रहे हैं, ये कहना है पाकिस्तान।